मंजूर जियाई साहब मुझे बताइए, गुंडागर्दी क्या होती है? देश के कानून का पालन ना करना। अगर देश के कानून का पालन ना करने की बात है और उसको आप गुंडागर्दी कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नियम को कौन तोड़ रहा है? हमारे दरवाजे पर लाकर के भोंगा जबरदस्ती बजाइए, गुंडागर्दी नहीं होगी। आप हमारे नहीं, एक मिनट, आपके दरवाजे पर, एक मिनट सुनिए शालिनी जी, जरा रुकिए। आपके दरवाजे पर आकर अगर हनुमान चालीसा बज रही है तो बुरा लग रहा है ना? वैसे ही, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। वैसे ही उन लोगों को बुरा लगता है, सुनिए ना, अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए। वैसे ही उन लोगों को बुरा लगता है सर, वैसे ही उन लोगों को बुरा लगता है जिनके घर मस्जिदों के पास हैं और बिना बुलाए आप उनके घर में घुस जाते हैं और सुबह सुबह अजान सुनाते हैं। ये भी गुंडागर्दी है फिर आपकी परिभाषा से। आप सुनिए ना, ये हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हिंदू भाई दूसरे मुसलमान भाई की अजान की ताजीम और इज्जत करते हैं, और मुसलमान भाई हनुमान चालीसा और उनके हम करते हैं। अजान का कोई अपमान नहीं कर रहा। आज 6 बजे के बाद कीजिए, डेसिबल लेवल के अंदर कीजिए। आजान के अगेंस्ट में आकर के हनुमान चालीसा बजाना, ये हिंदुस्तान के ना, सॉरी सर, ये आपका नैरेटिव है। वो अजान के अगेंस्ट में नहीं है सर, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक आदमी, ना एक मिनट शालिनी जी, इनको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक आदमी पूरे मोहल्ले में मान लीजिए कचरा फेंकता चलता है, तो कल को मोहल्ले के 4 लोग उसके गेट पे अपना कचरा रखकर चले जाते हैं, तो उस आदमी से नफरत नहीं करते हैं, उस आदमी को यह बताते हैं कि देखो तुम्हारे गेट पे कचरा पड़ा रहता है तो कैसा महसूस होता है और ये गलत है, तो उसको आंखें खुलती है, हाँ यार मेरे गेट के खराब बाहर मुझे खराब लग रहा है तो दूसरों को भी खराब लगता होगा। ये आंखें खोलने का भाव है, गुंडागर्दी नहीं कहते इसको। अब सुशांत जी आप सुनिए, आपने जिस तरीके के एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है, ये एग्जाम्पल बहुत ही बुरी बात है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने को, आजान देने को कचरे से मुतरादिफ कर रहे हैं। अब ये एक मिनट सॉरी सर, ये अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैंने अजान और हनुमान चालीसा को कचरे से कंपेयर नहीं किया है। ना सॉरी बॉस, सॉरी, ये गलत काम मत कीजिए, एग्जाम्पल कुछ और है। एक मिनट, कल दे रहे हैं आप, कचरे से मिला रहे हैं उसको। नहीं, कैसे कचरे से मिला रहे हैं? कैसे? आपको बता रहा हूं कि भाव क्या है, भाव क्या है, गलत बात। रिजवान अहमद यही दिक्कत है, रिजवान अहमद जी यही दिक्कत है। ना आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। रिजवान अहमद दिक्कत यही है, कोई बात का भाव क्या है उसको पलटकर उस पर पॉलिटिक्स कर दो, ये लोग करते हैं। देखिए हम उस कचरे को, आपके दिमाग के कचरे को, नहीं, अगर कचरा, एक मिनट, अगर कचरा कहना होगा तो मैं हनुमान चालीसा को भी कचरा कह रहा हूं। आप सोचिए, आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, आप किस चीज को किस चीज से जोड़ रहे हैं? आप बेकार बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। ना मैंने हनुमान चालीसा को कुछ कहा है, ना मैंने अजान को कुछ कहा है। अभी उसके पहले मैंने कहा, एक मिनट जियाई साहब, आपकी आवाज में कम करा रहा हूं क्योंकि दोनों बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप नफरत फैला रहे हैं। मैंने अभी जब कहा कि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा और अजान दोनों का रिस्पेक्ट है, वो आपने नहीं सुना। एक एग्जांपल दिया तो उसको जोड़ दिया कि हनुमान चालीसा को क्या बोल रहे हैं और अजान को क्या बोल रहे हैं। ये आप लोग नफरत फैलाते हैं, आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। आपने मुल्क को कचरे में डालना चाहे, हनुमान चालीसा को रिजवान अहमद, ये पॉलिटिक्स है इनकी। बेहद अफसोसनाक, बेहद अफसोस तो मुझे हो रहा है कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी कैसी कचरे वाली बातें कर रहा है। रिजवान अहमद। सुशांत भाई, पहली बात तो जो आपने जियाई भाई से एक सीधा सवाल पूछा जो मैंने आप तक पहुंचाया था, वो बात उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक डाल दी, टाल गए किसी तरह, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कितनी कचरे वाली बात करी। जब कोई महिला बोल रही थी, उन्होंने कहा क्या तुम हनुमान चालीसा को हम पर थोप दोगे, क्या तुम गुंडागर्दी करोगे? अरे वो माइक तब गुंडागर्दी होती जब आपकी मस्जिद पर लगा के हनुमान चालीसा करते, वो तब गुंडागर्दी होती जब आपके किसी मुसलमान के घर पर लाउडस्पीकर लगा के हनुमान चालीसा चलाते। जनाबे आली वो अपने घर में लाउडस्पीकर चला रहे हैं, अपने प्रांगण में चला रहे हैं, और वो हनुमान चालीसा को आप गुंडागर्दी बोल रहे हैं, और बाद में आप सुशांत को पकड़ रहे हैं कि तुमने कचरे का उदाहरण दे दिया। यही आप लोगों की पॉलिटिक्स है। की ताकत भी रखिए। अब सुन लीजिए हमारी बात। अभी नहीं सुनेंगे, सुनिए मेरी बात, सुनिए अभी मेरी बात सुनिए। आपने एग्जैक्टली वही काम किया जो मुझे याद है 2014 के चुनाव के पहले इन्होंने किया था।
जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर एक कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो अफसोस होता है, तो उसको बना दिया था कि देश के मुसलमान को बताइए क्या बोल दिया इन लोगों ने। ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी है, हर बात में विक्टिम कार्ड ले आते हैं। और यहां तो मैंने हनुमान चालीसा और अजान दोनों को बोला, तब भी घुसा कर ले आए, तब भी घुसा कर ले आए। अरे जाइए सर, जाइए। कमलेश राय जी मुझे ये बताइए, एक मिनट, आपके पूरे देश ने देखा, पूरा मुल्क सुन रहा है आपकी जबान पे कचरा। एग्जांपल आप दे रहे हैं हनुमान चालीसा को। अरे आप हनुमान चालीसा को गुंडा बोल रहे हैं, गुंडागर्दी बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप गुंडागर्दी बोल रहे हैं हनुमान चालीसा को, मैं बोल दूं तो सुनिए ना, आप बोल रहे हैं गुंडागर्दी। मंदिर के ऊपर बजाइए ना, हनुमान चालीसा मंदिर पर बजना ही चाहिए, मैं इसकी हिमायत करता हूं। हनुमान चालीसा सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप जो बोल नहीं पाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं है, मैं फिर पलट कर बोलता हूं और मैं खखड़ कर बोलता हूं कि हनुमान चालीसा बजेगी मंदिर के ऊपर, लेकिन सुबह 6 बजे के पहले नहीं बजेगी। हनुमान चालीसा सुबह 6 बजे के पहले नहीं बजेगी, नहीं बजेगी, क्योंकि इस देश में संविधान चलेगा। इस बात को